नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम बात करते हैं संस्कृत भाषा के वाङ्मय स्वरूप की। तो संस्कृत भाषा सबसे प्राचीनतम भाषा है। यूनेस्को के द्वारा ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। यद्यपि भारत देश, काल, वातावरण, वस्त्र इत्यादि विभिन्नताओं के रूप में जाना जाता है, परंतु भारत की संस्कृति और भारत की भाषा ने संपूर्ण भारत को एक रूप करके एक माला में पिरो रखा था। इसी क्रम में हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में वैदिक युग से ही संस्कृत भाषा के विकास से ही गुरुकुल में अध्यापन प्रारंभ हो चुका था। उसमें गणित शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे विषयों का अध्ययन कराया जाता था। अब बात आती है कि संस्कृत भाषा का नामकरण कब हुआ। संस्कृत भाषा का नामकरण ये वैदिक युग के उपरांत ही नाम मिल पाया। यास्क ने सर्वप्रथम संस्कृत को संस्कृत का नाम दिया और तत्पश्चात पाणिनि जी ने भी संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा का नाम दे पाए। अब हम बात करते हैं कि संस्कृत भाषा को किन किन नामों से जाना जाता है। संस्कृत भाषा को अमर भारती, देववाणी, गिरवाणवाणी के नाम से भी परिचित हैं हम सब। बात करते हैं कि संस्कृत भाषा के विकास क्रम की। तो अगर वैश्विक रूप के भाषा परिवार को हम समझने का प्रयास करें तो भारोपीय परिवार को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक केंतुम और एक सतम। केंतुम को 6 भागों में विभाजित किया जाता है और सतम को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो सतम में जो 4 भागों में विभाजित है, उसका जो पहला भाग है भारतीय ईरानी भाषा, उसके 2 भाग हैं। एक तो भारतीय आर्यन भाषा, दूसरा ईरानियन आर्यन भाषा। तो अब हम बात करते हैं भारतीय आर्यन भाषा की। तो भारतीय आर्यन भाषा को अब 3 युग के माध्यम से हम समझ सकते हैं। 3 युग कैसे समझेंगे? सबसे पहले प्राचीन इंडो आर्यन भाषा का विकास हुआ। प्राचीन इंडो आर्यन भाषा में 2 भाग हैं, एक वैदिक, एक लौकिक। वैदिक युग को 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि लौकिक संस्कृत को माना जाता है 800 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक। इसका मतलब है कुल मिला के जो भारतीय प्राचीन आर्य भाषा है, इसका जो समय सीमा है ये 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक की है। और जो बात करते हैं कि हम जो वैदिक युग है, इसमें किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं और वेदांग हैं। वेद मतलब वेद तो है, ये उपनिषद हैं। ये सारी चीज़ें अब चूंकि वेदांग
का ही भाग है ज्योतिष। तो हम वैदिक काल से मतलब 2000 से 500 ईसा पूर्व 2000 से 800 ईसा पूर्व में ही हम ज्योतिष का भी विकास चल पड़ा था। तो अब लौकिक संस्कृत की बात करते हैं। लौकिक संस्कृत में संस्कृत भाषा को भाषा का नाम दिया गया यास्क और पाणिनि जी के द्वारा। ये 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक थी। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा को पाली, प्राकृत, अपभ्रंश 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले प्राकृत या पाली कह सकते हैं। प्राकृत का अपभ्रंश रूप ही था पाली, जिसमें जैन साहित्य और गौतम बुद्ध जी का बौद्ध साहित्य प्राप्त होता है। प्राकृत और उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश के पश्चात अब नव्य भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम स्टार्ट होता है। नव्य भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से शुरू हो जाती है, जो आज की आधुनिक भाषा का विकास को इंडिकेट करती है। तो आज के लिए बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी। कल फिर मिलूँगी नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।